नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। पुलिस ने हत्या और डकैती की योजना बना रहे अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को धर दबोचा। जल संरक्षण और शौचालय की समस्या के निदान के लिए उपायुक्त ने की बैठक। और जुगसलाई में हुई हिंसक झड़प, 4 हुए जख्मी। और अब खबरें विस्तार से। गुलमुरी पुलिस हावड़ा ब्रिज के पास अनवर गैंग के सामने से हत्या और डकैती की योजना बना रहे अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ा है। उनके पास से एक देशी कट्टा, गोली और 3 मोबाइल फोन व 20,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। एसएसपी अखिलेश कुमार झा ने अपने कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन कर बताया कि आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती निवासी टिस्को कर्मी महबूब और उसके भगिना मजला की हत्या का प्लान बनाने वाले छपरा निवासी सुरेंद्र शाहनी उर्फ मामा साल्डी के सरफराज आलम आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती के शकील अहमद को पकड़ लिया है, जबकि उनके सहयोगी गोलमुरी नामदा बस्ती निवासी सतपाल सिंह उर्फ मिट्ठू आदित्यपुर राम मढ़ैया बस्ती के टूनू लोहार लाल सिंह मुस्लिम बस्ती के कारू अफसर भाग निकले हैं। पकड़े गए अपराधी बैंक डकैती, हत्या सहित अनेक आपराधिक मामले में संलिप्त हैं। वहीं गुलमुरी पुलिस ने उनका MGM अस्पताल में मेडिकल जांच भी करवाई है। पूछताछ के लिए पकड़ा गया तो तीनों ने स्वीकार किया कि महबूब नाम का व्यक्ति जो आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती का रहने वाला है, टाटा स्टील में नौकरी करता है, उसकी ये हत्या करने की योजना बनाया है। तो गिरफ्तार अपराधकर्मी है 3 है, सुरेंद्र साहनी, सरफराज आलम एवं शकील अहमद। तीनों के जो अपराधकर्मी हैं इनके अन्य सदस्य हैं सतपाल सिंह है, टुन्नू लोहार, लाल सिंह, कारू और अफसर। ये गिरोह जिसमें 3 सदस्य हम लोगों ने गिरफ्तार किए हैं। महबूब की हत्या की योजना के अलावा जमशेदपुर से जो गमरिया कंपनी के लिए पैसा जाती है उसको भी ये लूटने की योजना बना रहे थे। इसके अतिरिक्त ये चांडिल में एक बैंक की डकैती की भी योजना बना रहे थे। करीब 1.5 महीने पहले इन्हीं लोगों ने पुरुलिया के बलरामपुर जिला में बैंक ऑफ इंडिया में डकैती की थी, जिसमें इन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इसके अतिरिक्त इन्हीं लोगों ने कोटका में जो डकैती की घटना घटी थी पेट्रोल पंप पर, उसमें भी इन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। सुरेंद्र साहनी राउरकेला में हत्या के प्रयास में 5 वर्ष जेल काट चुका है। जमशेदपुर रेल थाना में इनके विरुद्ध ट्रेन लूट की कई कांड दर्ज हैं। चक्रधरपुर रेल थाना से भी ट्रेन लूट के कांड में ये जेल जा चुके हैं। पुरुलिया के भी पुलिस टीम आई थी, पूछताछ किया है और उनसे भी बहुत सारी जानकारी उसने प्राप्त की है। सरफराज आलम पूर्व में जेल मारपीट के केस में गया था और ये भी बलरामपुर में डकैती की घटना में माल क्षेत्र में। इन लोगों के पास से एक देसी कट्टा, गोली, 20,000 रुपया एवं 3 मोबाइल फोन बरामद की गई है। और उधर मुख्यमंत्री के फटकार के बाद जिला में जल संरक्षण और शौचालय की समस्या को समाप्त करने के लिए उपायुक्त हिमानी पांडे ने अपने कार्यालय में बैठक की, जिसमें विधायक, पार्षद और पदाधिकारियों ने भाग लिया, जिसमें जल संरक्षण और शौचालय की समस्या को समाप्त करने के लिए रणनीति बनाई गई। सरकार की तरफ से एक स्कीम आया हुआ है जल एवं स्वच्छता विभाग के माध्यम से कि निर्मल भारत की तरफ से जो हर गांव में तो आज जो जिस तरह पानी की समस्या को देखते हुए PhD विभाग के एग्जीक्यूटिव ने आज तमाम जनप्रतिनिधि को बुला के एक सलाह लिया कि जो चापाकल या जो भी पानी का इस तरह का समस्या आ रहा है, ये भी से अगर हम लोग तैयार रहेंगे तो आने वाला दिन में हमारा जो समस्या रहता है हमेशा पानी का, वो समस्या हम लोग खत्म कर सकते हैं। तो इसके लिए जो हर पंचायत में एक 5-5 चापाकल होने का था, आपका 11-12 वो भी नहीं हुआ है, अभी चल रहा है आपका 12-13। तो कम से कम इसका जो टेंडर का प्रक्रिया जो था वो सामने आ गया है। दुर्गा पूजा के बाद आपका टेंडर खुल जाएगा तो इसका हर पंचायत में 5-5 चापाकल गाड़ने का है। और दूसरी बात है जो
टॉयलेट है, जो जहाँ बाजार हाट इस तरह का जो सामूहिक विकास भवन है, इस तरह का जो टॉयलेट की कमी है, उसको यहाँ से केंद्र सरकार द्वारा जो गाइडलाइन के तहत उसको भी एक समिति बना के उसका टॉयलेट की व्यवस्था किया जाएगा। उसके लिए भी हम लोग का राय लिया गया है कि आप लोग अपना प्रपोजल दे दीजिए, अपना अपना क्षेत्र में जो भी हाट बाजार या आंगनबाड़ी केंद्र या ऐसे भी छूटा हुआ है जहाँ स्कूल की पानी का समस्या वहाँ पर है या टॉयलेट नहीं है, उसका भी आप लोग सूची दे दीजिए। इसका राय परामर्श करने के लिए आज मीटिंग बुलाया गया था। और उधर जुगसलाई गरीब नवाज कॉलोनी में तलवारबाजी में एक महिला सहित 4 लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने चारों जख्मियों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया है। जख्मी मोहम्मद खुर्शीद ने बताया है कि कुछ दिन पूर्व मोहम्मद ताहिर व मोहम्मद समाहुल हक के भगने ने मोहम्मद चांद से विवाद हुआ था। उस विवाद में मोहम्मद चांद ने उसे चाकू से मारकर जख्मी कर दिया, जिसके कारण मोहम्मद चांद को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया। तब से लेकर आज तक वह जेल में ही है। उसे जेल से निकलवाने के लिए मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद समाहुल हक व उनकी बहन तरन्नुम परवीन उनके घर समझौता करने आई। जब वह समझौता के लिए तैयार नहीं हुए तो वे लोग उन्हें भुजाली व अस्तूरे से मारकर जख्मी कर दिया। वहीं दूसरी ओर मोहम्मद ताहिर ने बताया है कि वह नाहनी नदी गया था। उसी दौरान मोहम्मद खुर्शीद ने उसे बहन की गाली देने लगा। इसके जवाब में वह भी गाली देकर अपने घर आ गया। घर आने के बाद मोहम्मद खुर्शीद व उसके भाई मोहम्मद भाकुड़ तलवार व बेस बैट लेकर आया और उसे उसके भाई मोहम्मद समाहुल हक व बहन तरन्नुम परवीन को तलवार व बेस से मारकर जख्मी कर दिया। वहीं पड़ोसी जब्बार ने बताया है कि मोहम्मद खुर्शीद पूरे कॉलोनी में दबंगई करता है। कुछ दिन पूर्व मोहम्मद ताहिर ने के भगने मोहम्मद चांद को गरीब नवाज कॉलोनी के एक मंदिर में ले जाकर चोरी का आरोप लगाकर उसे पीटा और जेल भिजवा दिया। जब मोहम्मद ताहिर के परिवार वाले समझौता के लिए कहे तो वह उसका भाई व बाप दोनों को तलवार और बेसबैट से मारकर उनको जख्मी कर दिया। इससे लड़ाई हुआ है जी मोहम्मद समाउल। क्यों? ये हम लोग का पहले उसका भगना से लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसी के बीच में। भगना का क्या नाम है? मोहम्मद चांद, क्या अभी अंदर है, अभी चोरी के केस में अंदर है और हमको जो पहले मार चुका है तो उसमें बेल करा चुका था। और उसका जो भाई है बाबर, मोहम्मद बाबर, वो अभी भी वो अंदर है, जेल के अंदर है, मेरी केस में है। तो हमको मारा तो उसको अभी तक बेल नहीं मिला है। और उसका हम लोग को समझौता वो बोला कि कंप्रोमाइज करने के चक्कर में जिसको ज्यादा क्या विवाद हुआ था? हम नदी में नहा रहे थे घर, मेरा बहन का गाली दिया, हम भी गाली दिए। कौन? बात वो घर अपना गया। कौन गाली दिया? भाकुर और उसका भाई खुर्शीद, दोनों गाली दिया। फिर घर गया दौड़ के, हम नदी में नहा रहे थे, तरवार लेके आया, हमको मारा था। अब कोई बात नहीं। उन लोग को कैसे उन लोग को घर में हम दौड़ के आए ना सर, हमको पकड़ के हम छुपने का चक्कर में दूसरे का घर में घुस गए और हमको मारा। वो जख्मी कैसे? उसको भी लग गया, ये अपने से ब्लेड से हाथ काटा। वहाँ गवाही भी लड़का लोगों ने है, बहुत लड़का है, यहाँ पे काटा ब्लेड से, अपने से खरीद के दुकान से इधर काटा। और फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग भवन LIC बिल्डिंग बिष्टुपुर जमशेदपुर पूर्णतः वातानुकूलित एवं अत्याधुनिक सुविधा युक्त प्रतिष्ठान, जहां उपलब्ध हैं उच्च गुणवत्ता के सूती, रेशमी, ऊनी, खादी के वस्त्र एवं रेडीमेड हर्बल उत्पाद, हस्तशिल्प और ग्रामोद्योग वस्तुएं। और अब झारखंड खादी बोर्ड की खास पेशकश, जोहार शर्ट और टाई भी। आए खरीदारी करें।
झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग भवन, LIC बिल्डिंग, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657 2320-847। NSIBM Jamshedpur, one of the best B schools of India, ranks 9th among top 40 emerging B schools. Approved by AICT New Delhi and affiliated to Kolhan University, Jharkhand. NSIBM offers campus-based full-time management programs, 2 years MBA program, 3 years BBA and BCA program. Sprawling campus in eco-friendly surroundings at Bukhari, Jamshedpur. State-of-the-art sophisticated infrastructure like multimedia computer lab with Wi-Fi system. Digital library reach with multiple general and management books. Air-conditioned classrooms with latest teaching aids. Well-equipped conference room, enormous auditorium. Make NSIBM unique destination for aspiring students. Eminent faculties with in-depth knowledge and wealth of industrial experience drawn from different parts of the country empower the students as ready employables for industry and business. NSIBM consistently produced university toppers. Rigorous grooming in group discussions, case studies, management games, group tasks, seminars and hands-on industrial projects. We don't believe in all work and no play. Imposing auditorium, playground and sports facilities provide the fun quotient quite high. Clean, warm and caring hostel facilities for boys and girls. Hygienic and nutritious food at well-maintained canteen. Transport facilities from city to institute. Your dream comes true, NSIBM Jamshedpur. For any queries, please contact NSIBM Bukhari, Jamshedpur. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पूर्वी सिंहभूम जिले के कांग्रेस कमेटी की तरफ से साक्षी गुलचक्कर पर बाबा रामदेव व अरविंद केजरीवाल का पुतला जलाया गया। इन दोनों को डेंगू मच्छर कहते हुए कांग्रेसियों ने आरोप लगाया है कि पूर्व सचिव राम उदय ठाकुर के नेतृत्व में ग्रीको गुलचक्कर के पास योग गुरु रामदेव बाबा और अरविंद केजरीवाल के पुतले पर अंडे और टमाटर फेंकने के बाद इन दोनों का विरोध प्रकट करते हुए कहा है कि 2005 में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सूचना का अधिकार का कानून बनाया। आज उसी को अपना हथियार बनाकर रामदेव और अरविंद केजरीवाल देश के कई नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं और अपने को ईमानदार बता रहे हैं। नेतृत्व में हम लोग ग्रीको गुलचक्कर में योग गुरु बाबा रामदेव और अरविंद केजरीवाल का पुतला फूंक रहे हैं और पुतला फूंक कर कांग्रेस पार्टी की ओर से हम लोग अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। पुतला जलाने से पहले हम लोगों ने सड़े हुए अंडे और सड़े हुए टमाटर इन दोनों महान व्यक्तियों को देखा है जो अपने आप को ईमानदार कहते हैं। बाबा रामदेव 1987 में हरिद्वार में साइकिल में घूमकर पूजा करते थे। आज उसके पास 1400 करोड़ की संपत्ति है। साथ ही आप लोगों ने देखा होगा टीवी में कि आज से 1 साल 2 साल पहले कोका कोला पेप्सी के बारे में अपने मन से विरोध करते थे। आज 1 साल से बाबा रामदेव ने पेप्सी और कोका कोला के बारे में कहना बंद कर दिया। इससे यही साबित होता है उससे मोटा माल खा लिया है पेप्सी और कोका कोला से। और अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को ईमानदार घोषित करते हैं, ये जन लोकपाल बिल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और श्रीमती सोनिया गांधी के द्वारा 2005 में लाया गया था। आज उसी को हथियार बनाकर देश के अच्छे नेताओं को कहते हैं भ्रष्टाचार में डूबे हुए। 120 करोड़ भारत की आबादी है, तो अगर अरविंद केजरीवाल का देखा जाए तो 120 करोड़ में कम से कम 90 करोड़ लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए चोर है, नेता चोर है। इसका यही कहना, मतलब अपने आप को ईमानदार घोषित कर रहे हैं। हम लोग अरविंद केजरीवाल से कहते हैं कि सुधरने का प्रयास करें, नहीं तो आने वाले दिनों में अगर जमशेदपुर में आए तो उसका स्वागत कैसे होगा वो खुद जानेंगे।
और उधर झामुमो नगर समिति ने वर्षों से बंद केबल कंपनी के बदहाल मजदूरों की दुर्दशा में सुधार के लिए उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही बताया है कि केबल के 3 नेता मजदूरों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा वे कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। आज हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर नगर समिति की ओर से उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपने आए हैं। हमारा मामला है केबल कंपनी में 1200 मजदूरों का साथ जो अन्याय कर रहा है, 3 पदाधिकारी मिलकर के उनके खिलाफ हम लोग ज्ञापन देने आए हैं और डीसी महोदया से मांग करते हैं हम लोग हमारा जो बात है उसको सुना जाए और जांच कर 15 दिन के अंदर में इस पर कार्रवाई किया जाए, और नहीं तो हम लोग अनिश्चितकालीन यहाँ पर धरना में बैठेंगे। इसका सारा जवाबदेही जिला प्रशासन की होगी। और उधर आजसू प्रखंड कमेटी ने मानगो क्षेत्र के विशेष पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर दुर्गा पूजा के अवसर पर विशेष साफ सफाई की अभियान चलाने की मांग की है। हमारे मांगे जायज है, आजसू पार्टी जिंदाबाद, आजसू पार्टी जिंदाबाद, सुदेश महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुदेश महतो जिंदाबाद। जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। आजसू पार्टी मानगो प्रखंड द्वारा आज मानगो की विभिन्न समस्याओं को लेकर के 5 बिंदु पर एक ज्ञापन सौंपा जा रहा है विशेष पदाधिकारी के नाम, और ये मांग की जा रही है कि त्योहारों के अवसर पर जो गंदगी का अंबार मानगो क्षेत्र में दिख रहा है, इसे युद्ध स्तर पर समाप्त किया जाए। कई नालियां जो है गंदगी से बजबजा रही है और गंदगी के कारण जो है मच्छर का प्रकोप भी बढ़ा है और महामारी की फैलने की भी आशंका है। आए हैं विशेष पदाधिकारी को ज्ञापन देने के लिए। अभी हमारे सामने बहुत जल्द पहुंच रहे हैं त्यौहार, इसके लिए हमारे क्षेत्र में बहुत सारा कचरा गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लेकिन जिला प्रशासन बने हुए हैं, इसीलिए हम लोग उसको ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें हमारे क्षेत्र में बहुत सारा काम है। जगह जगह पर स्ट्रीट लाइट लगाया गया है, कहीं कहीं पर लगाया कहीं पर नहीं, जिसमें से बहुत सारा खराब है। वो सब चीज़ के बारे में मांग करेंगे ताकि अविलंब उसको मरम्मत किया जाए। और गली गली में जहाँ पर यह नहीं लगा हुआ है, कूड़ादान नहीं है, वो सब में कूड़ादान लगाने का काम करें। और फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, ऑफ कोर्स वन सॉल्यूशन, श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर। लास्ट 4 years परफॉर्मेंस 100% रिजल्ट विद 75 to 80% फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन। ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन, एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF, spoken English, fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy, contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastav Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में मेन रोड साक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है।
भाजपा के पूर्व विधायक सरयू राय ने मानगो में बन रहे पानी टंकी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मांग की है कि पानी सप्लाई का कार्य पूरा होने के बाद ही 31 दिसंबर से सप्लाई काम चालू किया जाए, जिससे सभी को पेयजल मिल जाए। श्री राय ने मानगो चौक पर स्थित खुदीराम चौक को सजाने संवारने जाने की भी मांग की है। तो रहिए ना मांगो में पीने के पानी की योजना की जो टंकियां बन रही हैं उसको हम लोगों ने देखा और हम लोगों को लगा कि काफ़ी ऐसा काम है जो अभी होना बाकी है। इसलिए आनंद फानंद में ये लोग 31 दिसंबर का डेट रखे हैं, तो आधा अधूरा काम नहीं शुरू हो बल्कि पूरा काम शुरू हो। जहां नीचे पाइपलाइन छूट गया है पाइपलाइन भी बिछाया जाए, वहाँ बालीगुमा में 1 इंच पाइपलाइन नहीं बिछ रहा है, वहाँ भी पानी बिछे, पाइपलाइन बिछे और पानी सबके यहाँ जाए, कनेक्शन हो जाए, तब वहाँ से पानी शुरू हो, नहीं तो जो छूट जाएगा वो फिर हमेशा के लिए छूट जाएगा। और उधर सिद्धगोड़ा में झाइमो चंद्रगुप्त सिंह दुर्गा पूजा के अवसर पर टाइटेनिक पंडाल बनवा रहे हैं, जिसमें मानव चूक से टाइटेनिक की घटना से सीख लिया जा सके। पंडाल को मेदिनीपुर के 22 कारीगर 1 महीने से बना रहे हैं। पंडाल की ऊंचाई 70 फीट है और चौड़ाई 110 फीट। इसके निर्माण पर 6 लाख रुपए की लागत आ रही है। हाँ बोलो। আমরা পশ্চিমবঙ্গ পূর্ব মেদিনীপুর থেকে এসেছি। এখানে টাইটানিক বানাচ্ছি, ওতে প্লাই সানপেক দিয়ে কাজ করা হয়েছে, রং আর ভেতরে শামুক দিয়ে কাজ করা হয়েছে। का केंद्र रही है कि हम तो कहानी है हमारे पंडाल में जो होता है एक सलाह जो हम दुर्घटना को ही दिखाते हैं, कोई इतिहास पुराना इतिहास को दिखाते हैं और इस चीज़ को यही दिखाकर हम दर्शाते हैं जनता को कि जनता देखे और इसमें सुधार लावे। हम एक सलाह अपने दुर्घटना को हम दिखाएं, रेलवे दुर्घटना को हम आपको दिखाए थे, बॉम्बे वाला आई थी जो होटल ताज होटल का भी जो थी तो उसको भी हम दिखाए थे, इसमें भी आपको दुर्घटना को हम दिखाएं। हम जनता को बताओ बहनों को बच्चों को ये दिखाते हैं कि तुम लोग देखो इस तरह की चूक, इस तरह की गलती, थोड़ी सी गलती से कितनी बड़ी घटना हो जाती है, इस पर ध्यान दो। यानी आगे भी कोई ऐसे घटना होगी तो उसको इस पंडाल में दिखाया जाएगा। दिखाया जाएगा। और उधर जुगसलाई दुर्गा बाड़ी में पूजा कमेटी ने इस वर्ष पंडाल के बदले मां दुर्गा की प्रतिमा पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। बंगाल से आए 5 कारीगर दिन रात मां दुर्गा की प्रतिमा बनाने में व्यस्त हैं। आपको बताते चले कि यह पूजा 1936 से की जा रही है। पूजा के दौरान अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसको पूजा कमेटी सदस्य बड़े ही सहजता से संभालते हैं। हमारा मूर्ति 1936 से यहाँ पर स्थापन हुआ है और हर साल हम लोग मूर्ति कलकत्ता से आगे यहाँ पर बनाता है। हल्दिया कलकत्ता बंगाल से आता है और मूर्ति हम लोग अपना मंदिर में ही हर साल बनवाते हैं। हम लोग का 77 साल हुआ है, इस साल लेकर 77 साल चल रहा है। उधर कासीडीह स्थित ठाकुर प्यारा सिंह धुरंधर सिंह क्लब के दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन टाटा वर्कर्स यूनियन के पूर्व अध्यक्ष रघुनाथ पांडे ने अपने हाथों किया, जिसमें दुलाल भुइयां, बेली बोधनवाला, चंद्रगुप्त सिंह, अभय सिंह सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। आप हमारे 100 रुपये नहीं दे रहा तो जालंधर गोस्वामी और आपका आज का दिन कैसा रहेगा जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशि फल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। देखते आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069 साकी 1934 हेमंत ऋतु आश्विन शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि दिन शुक्रवार ज्येष्ठ नक्षत्र रात्रि 2:42 तक। आज राहु काल का समय होगा प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। मेष राशि मालिक मंगल। आज व्यवसायियों का व्यवसाय बहुत उत्तम होगा। विद्यार्थीगण खुशकिस्मत होंगे कि अपने मित्रों के साथ आनंदित रहेंगे। विद्याध्ययन में भी रत रहेंगे। आज के दिन गृहिणियां खुशहाल रहेंगी।
वृष राशि, मालिक शुक्र। आज आपका ही दिन है, आनंद ही आनंद रहेगा। अभ्युदय आपके होंगे, अहर्निश प्रसन्नचित रहेंगे। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों सुख की प्राप्ति होगी। प्रवीण होंगे व्यवसायीगण, इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। आज के दिन परचम लहराएंगे राजनीतिक क्षेत्र वाले। मिथुन राशि, मालिक बुध। बुद्धि होगी आपकी बड़ी निर्मल, वाणी की सक्षमता के ही द्वारा समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। रही बात व्यवसायियों की, व्यवसायियों का व्यवसाय बहुत ही उत्तम होगा। मान सम्मान के साथ आप धनागम के योग उत्पन्न होंगे। आज के दिन राजनीतिक क्षेत्र वाले परचम लहराएंगे। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। आज आप प्रातः काल से ही तन और मन से हो सकते हैं खिन्न, बाहें से भी सजग रहने की आवश्यकता है। व्यवसायियों का व्यवसाय तो बहुत उत्तम होगा, लेकिन आज आन फान में लिया गया निर्णय आपके नुकसानदायक हो सकता है। आपके लिए एक उपाय है, प्रातः काल मस्तक पर सफेद चंदन का लेपन करें और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे 108 बार जप करके घर से निकलेंगे, सारे कार्य बनेंगे। सिंह राशि, मालिक सूर्य। किसी भी कार्य में आप होंगे दक्ष। प्रातः काल से नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करने जा रहे हैं। धनागम के उत्तम योग होंगे। आज आपके रुके हुए धन भी प्राप्त होंगे, साथ ही साथ नवीन योजनाएं भी सफल होंगी आज के दिन। कन्या राशि, मालिक बुध। धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के भी योग बन रहे हैं। कठिन परिश्रम करना पड़ेगा धनागम के लिए। साथ ही साथ आज विद्यार्थीगण मन से प्रसन्न रहेंगे, व्यवसायीगण आनंदित रहेंगे, परचम लहराएंगे राजनीतिक क्षेत्र वाले। तुला राशि, मालिक शुक्र। वास्तव में आप तो बड़े ही भाग्यशाली हैं। इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। घर में खुशियों का रहेगा माहौल। आज के दिन दाम्पत्य जीवन खुशहाल होगा। विद्यार्थीगण प्रसन्न तो रहेंगे ही, साथ ही साथ गृहिणियां भी आनंदित रहेंगी और राजनीतिक क्षेत्र वाले आज धार्मिक भावना से प्रेरित रहेंगे। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। रखें आप क्रोध पर संयम और वाणी पर संयम, तो आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। विशेष करके आज अपने मित्रों से सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आज शत्रु भारी पड़ेंगे। आपके लिए उपाय है, प्रातःकाल लाल फूल मां के चौं में अर्पण करें और एक लाल फूल अपने जेब में लेकर के घर से आप बाहर निकलेंगे। आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। धनु राशि, मालिक बृहस्पति। भाग्योदय के समय होंगे आपके। धन कुबेर की आज असीम कृपा होगी। व्यवसायियों का व्यवसाय बहुत उत्तम होगा। विद्यार्थीगण रहेंगे खुशहाल। आज के दिन राजनीतिक क्षेत्र वाले आनंदित रहेंगे। मकर राशि, मालिक शनि। प्रातः काल से ही आज आप तन और मन से हो सकते हैं खिन्न। शरीर में पीड़ा भी हो सकती है। वाहन चलाते समय भी आप सजग रहें, अन्यथा आपका नुकसान हो सकता है। रही बात धनागम की, तो व्यवसायीगण परचम लहराएंगे। कुंभ राशि, मालिक शनि। जो भी आप मन में अपनी कामना की और पूर्ति की ओर आप पहुंच रहे हैं, महामाई की असीम अनुकंपा है आप पर, तो आप कवच का पाठ प्रातः काल में अवश्य आप करें। आपके लाभप्रद होगा। घर में रहेगा खुशियों का माहौल। आज के दिन गृहिणियां बहुत ही आनंदित रहेंगी। मीन राशि, मालिक बृहस्पति। सुखमय जीवन आज आपका व्यतीत होगा। वाहन सुख भी आपकी धार्मिक यात्रा आप करेंगे और साथ ही साथ परोपकार बाल बच्चों के साथ किसी धार्मिक यात्रा आप करेंगे और साथ ही साथ परोपकार की भावना से भी आप प्रेरित रहेंगे।
धार्मिक होंगे आप, समाज में ऐश्वर्यशाली माने जाएंगे। और विशेष यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की अधिक जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशिफल बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सब दर्शकों को हार्दिक। और अब चलते चलते एक नजर अब तक के सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। पुलिस ने हत्या और डकैती की योजना बना रहे अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को धर दबोचा। जल संरक्षण और शौचालय की समस्या के निदान के लिए उपायुक्त ने की बैठक। और जुगसलाई में हुई हिंसक झड़प, 4 हुए जख्मी। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriyalokbani.com। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।